हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर देश भर में पदयात्रा करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने शिवपुरी में एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बाबा बागेश्वर ने सिलेबस में रामायण और गीता शामिल करने की अपील करते हुए कहा कि इससे युवाओं को सही दिशा मिलेगी। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं से अपील करते हुए बाबा ने कहा है कि वो अपनी तालीम में सुधार करें, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे वो आतंकी नहीं बल्कि अब्दुल कलाम बने। बाबा बागेश्वर ने कड़े शब्दों में कहा कि आतंक से यारी करने वाले बोरिया बिस्तर के साथ लाहौर खिसक लें। इसी के साथ ही कहा कि एक बार फिर हिंदुओं से कहा है कि 4 बच्चे पैदा करें और संख्या होगी तो ही खेल होगा। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। शिवपुरी में बाबा बागेश्वर ने कहा कि मेरा मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना, इसलिए पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को शामिल करना चाहिए, इससे युवाओं को सही दिशा मिलेगी। गीता, रामायण, भागवत जी का यदि धार्मिक पुस्तकों का पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से भारत के युवाओं को सही दिशा और दशा दे पाएंगे, क्योंकि कई ऐसी ग्रंथ भी हैं, कई ऐसी पुस्तकें हैं जो केवल अपने मजहबियों को इंसान मानते हैं, बाकियों को काफिर मानते हैं। हमारा सनातन धर्म है जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलानाओं को सलाह दी है कि अपने बच्चों की शिक्षा नीति में बदलाव करें, उनको आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसका देंगे। हम पूरे भारत के इस्लाम धर्म मानने वाले सभी काजी और उनके प्रमुख लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी तालीम में, शिक्षा नीति में सुधार करें, अपने बच्चों को आतंकवादी नहीं अब्दुल कलाम बनाएं। ऐसी शिक्षा नीति दें ताकि आपके बच्चे अब्दुल कलाम बने तो हम भी उनको सल्यूट कर सकें, वरना दिन दूर नहीं है बोरिया बिस्तर बांधकर लाहौर खिसक जाएं। कुछ इस देश का खाने वाले लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा देखना चाहते हैं। मैं इनके इस कथन का और इस बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूं और मुस्लिम समाज के सभी युवाओं को और आने वाली जनरेशन को मिलजुल कर अपने भारत को, अपने देश को सशक्त बनाने के लिए पूर्णतः सहयोग करना चाहिए और ऐसे लोग तैयार करने चाहिए कि आने वाले समय के अंदर वो एक नहीं हजारों की तादाद के अंदर अब्दुल कलाम को निकालें। यही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं की आबादी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, संख्या होगी तो सही रहेगा। जब उनके 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे क्यों नहीं हो सकते? हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। हिंदू राष्ट्र और मौलानाओं को दी गई सलाह पर अब बयानों का दौर शुरू हो गया है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात सीहोर की, जहां वीआईटी यूनिवर्सिटी मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब सख्त हो गए। सीएम के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने समीक्षा बैठक की, कलेक्ट्रेट में एसपी कलेक्टर से जानकारी भी ली। दरअसल सीएम ने प्रभारी मंत्री को निर्देश दिए थे, साथ ही सीएम ने उच्च शिक्षा मंत्री को भी जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। सीएम ने कहा था कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन को साफ करना चाहिए, पैसे लेकर छात्रों को सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? क्या यूनिवर्सिटी से फीस लेने का काम कर रही है यूनिवर्सिटी बस? देखिए, वीआईटी में जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे बच्चे जो वहाँ पर लगभग 16,000 की संख्या में है पढ़ रहे हैं, उनकी सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये सरकार की भी प्राथमिकता है और समाज की भी प्राथमिकता है। और इस दृष्टि से बच्चों के और कॉलेज प्रबंधन के बीच में अगर किसी बात पर कोई विवाद हुआ है
कोई झड़प हुई है तो निश्चित रूप से हमारा पुलिस प्रशासन इस दिशा में जो काम कर रहा है वो बहुत संतोषजनक है। पुलिस प्रशासन ने घटना के बाद ही लगातार उस पर नजर रखी और वहां पर जो स्थिति अनियंत्रित हुई थी उसको नियंत्रित करने में बहुत बड़ी सफलता पाई है। जिला प्रशासन ने भी लगातार इस बात का संज्ञान लिया कि बच्चों की मांगे किस प्रकार की थी, बच्चों को भोजन की, पानी की, जिस प्रकार से अशुद्ध भोजन और पानी की जो मांग उनको थी कि उसके माध्यम से बच्चे काफी अस्वस्थ हो रहे हैं। कि हर वीआईटी जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ब्रांच है तमिलनाडु की किसी यूनिवर्सिटी की, प्रबंधन को समझना चाहिए कि हमें यहाँ पर जो हम पैसे ले रहे हैं छात्रों से, उन छात्रों को सुविधाएं मिले। अगर कोई इस प्रकार की अगर बात आ रही है तो अगर छात्र अगर वहाँ कंप्लेंट कर रहे हैं तो छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? क्या कारण है? क्या सिर्फ ये कॉलेज वाले सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वीआईटी वाले? क्या छात्रों को सुविधाएं नहीं देना चाहते? अगर आप उनसे पैसे ले रहे हो तो उन छात्रों का अधिकार है कि उनको भी पूरी सुविधाएं मिलना चाहिए। दरअसल सीहोर स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी में पिछले दिनों दूषित खाना खाने की वजह से कई छात्रों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने प्रदर्शन किया था और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों पर मारपीट के आरोप भी लगे थे। और इससे ही आक्रोशित होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की, आगजनी की, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी, जिसके बाद सभी छात्र अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। कॉलेज परिसर में स्थिति अब सामान्य, हालांकि वहां पर अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात है। छात्रों के हंगामे और तोड़फोड़ के बीच मौत की खबर का वीआईटी कॉलेज प्रबंधन ने खंडन किया था। और भोपाल में यूथ कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता ईसी ऑफिस जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी, उन सभी को रोक दिया। कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, ऐसे में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। साथ ही कुछ को हिरासत में लिया गया है। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अलावा कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए थे। पटवारी का कहना था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, ऐसे में विपक्ष सड़कों पर उतरा। ये तस्वीरें राजधानी भोपाल से। दरअसल एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने आज जमकर प्रदर्शन किया। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश थी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता चुनाव आयोग की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले ही उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया। रोकने के लिए बल प्रयोग भी हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल हुए कांग्रेस के। तो लाठीचार्ज भी यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया गया, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए थे और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, देखिए प्रदर्शन की, हंगामे की तस्वीरें। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और फिर भी जब स्थिति नहीं संभली तो यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी पुलिस ने लिया है। ये तस्वीरें आपके सामने। इसी ऑफिस, दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव करने के लिए सभी पहुंच रहे थे और पुलिस ने इन सभी को वहां से खदेड़ा। युवा कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो बैरिकेडिंग तक पहुंचे थे, लेकिन उन पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपनी मांगों को लेकर आप निर्वाचन आयोग जाने वाले थे, लेकिन वाटर कैनन का प्रयोग यहाँ पर किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया। एसआईआर एक पवित्र कॉज था जिसमें वोटरों की सफाई होनी थी, वोटर लिस्ट की सफाई होनी थी। जिस तरीके का नैरेटिव बनाया देश में, चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगा। 65 लाख नाम बिहार में काट दिए, चुनाव प्रभावित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कारण पूछा, आज तक कारण नहीं बताया गया। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि देश के लोकतंत्र खतरे में है और देश का। और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर कई जगहों पर एक साथ पुलिस की बड़ी छापेमारी जारी है। ये छापे उन लोगों और ठिकानों पर मारे जा रहे हैं जिनका लिंक प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से बताया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लिटरेचर और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सभी सामान मौके पर ही सीज कर लिया गया है और अब इनकी आगे की जांच की जाएगी। बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में छापेमारी जारी है। खासतौर से उन जगहों पर एक साथ छापेमारी की जा रही जहां
जिनका लिंक प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से बताया जा रहा है। इनसे जुड़े लोगों पर छापेमारी का सिलसिला जम्मू कश्मीर में चल रहा है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, लिटरेचर और कई दूसरे दस्तावेज भी बरामद किए। 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर छापेमार कार्रवाई की गई। सभी सामान मौके पर ही सीज कर लिए गए और अब इनकी आगे जांच की जाएगी।